भारत की गूंज। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम में। जो चाहे ज्यादा दो, पथ से मत विचलित करना, कष्ट जो चाहे ज्यादा दो। आसमान से लक्ष्य ऊंचा ऊंचा अधिक इरादा दो, मान न खोने पाए मालिक पर सारा अभिमान हरो, मान न खोने पाए मालिक पर सारा अभिमान हरो। करो प्रार्थना मांगो मन्नत, यही अर्ज स्वीकार करो। भाग्य से देना या मत देना, कर्म से दामन भर देना। भाग्य से देना या मत देना, कर्म से दामन भर देना। बल बुद्धि विद्या देना हमको, दया भी दो मत डर देना, काम क्रोध मद मोह छुड़ाकर प्रेम सुधा संचार करो। काम क्रोध मद मोह छुड़ाकर प्रेम सुधा संचार करो। करो प्रार्थना मांगो मन्नत, यही अर्ज स्वीकार करो। करो प्रार्थना मांगो मन्नत, यही अर्ज स्वीकार करो। एक और अर्ज कि हम सभी स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने इस संबंध में कल ट्वीट के माध्यम से बताया था कि इस 7वें योग दिवस का थीम योगा फॉर वेलनेस है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर फोकस करेगा, केंद्रित रहेगा। और आज सुबह भी उन्होंने हमको बहुत सारी जानकारियां दी, संबोधित भी किया। योग का महत्व आज पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। योग वैसे तो काफी विस्तृत विषय है, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। योग दिवस पर हमारे कई आचार्य और योग गुरु भी सक्रिय रूप से चेतना फैलाने में पीछे नहीं हैं।
आइए सुनते हैं विशेषज्ञ श्री कमलेश द्विवेदी इस बारे में क्या कहते हैं। नमस्कार श्रोताओं, मैं कमलेश द्विवेदी आज विश्व योग दिवस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। योग, जिसका शाब्दिक अर्थ है जोड़ना, किसी को अपने में जोड़ना अर्थात किसी अच्छे कार्य में अपने को लगाना। अब यह कार्य शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, आध्यात्मिक विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन करीब 40 से 45 मिनट योग करना अति आवश्यक है। इसका महत्व हम इस कोरोना काल में और भी अच्छी तरह से जान गए हैं, परंतु कई व्यक्तियों को हमने यह कहते सुना है कि योग तो करते हैं लेकिन इसका इतना फायदा ही नहीं होता। योग आनंदमय जीवन की एक कला है। जी, तो ये वो कला है जो आपको स्वास्थ्य और लंबी आयु देती है। कमलेश द्विवेदी जी से अष्टांग योग के बारे में जानेंगे इस गीत के बाद। नमस्कार। शोहरत क्या करनी, तेरे प्यार का सहारा काफी है। दौलत शोहरत क्या करनी, तेरे प्यार का सहारा काफी है। ये महल अटारी नहीं चाहिए, ये महल अटारी नहीं चाहिए, तेरे दिल में गुजारा काफी है। दौलत शोहरत क्या करनी। सनम मुझे तेरी कसम, मेरी जान भी तू, ईमान भी तू, तेरे दम से है मेरा दम, जान भी तू, अनजान भी तू। पैसा वैसा क्या करना मुझे, पैसा वैसा क्या तेरा नजारा काफी है। दौलत शोहरत क्या करनी। मोहब्बत से दुनिया में कुछ बढ़कर होता भी नहीं। दौलत जाए तो जाए कोई, प्यार बिना रोता भी नहीं। ऐशो मसरत नहीं चाहिए मुझे, ऐशो मसरत नहीं चाहिए, तेरे नाम का सहारा काफी है। दौलत शोहरत क्या करनी, क्या करनी, क्या करनी।
तो इस गीत के पहले अष्टांग योग का जिक्र हमने किया था, तो आइए जानते हैं श्री कमलेश द्विवेदी जी से इस बारे में। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र में योग के 8 अंग हैं। इसी को अष्टांग योग कहा जाता है। यदि हम इन्हें भली भांति समझ लें तो इसका अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सकता है। इसमें पहला है अहिंसा। मन, वचन, कर्म के द्वारा किसी भी प्रकार से किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना, यही अहिंसा है। इसमें दूसरा आता है सत्य। जैसा सुना, जैसा देखा वैसा ही कहना, कभी असत्य का सहारा ना लेना। इसमें तीसरा साधन है अस्तेय। मन, वचन, कर्म से चोरी ना करना, किसी का पारिश्रमिक न देना, यह भी चोरी कहलाता है। इसमें चौथा है ब्रह्मचर्य। अपने मन व इंद्रियों पर काबू रखना ब्रह्मचर्य कहलाता है। इससे हमें अमोघ शक्ति की प्राप्ति होती है। अब आता है पांचवा अपरिग्रह। अपनी आवश्यकता अनुसार ही सामग्री का संचय करें। अनावश्यक सामग्री का संचय न करना अपरिग्रह कहलाता है। इससे आनंद की प्राप्ति होती है। अष्टांग योग का दूसरा अंग है नियम। नियम के भी 5 साधन हैं, जिसमें पहला है शुद्ध पवित्रता रखें। पवित्रता बाहरी व भीतरी दोनों प्रकार की होती है। सात्विक पदार्थों का ही सेवन करें। शरीर को बाहरी और आंतरिक दोनों ओर से स्वच्छ रखना ही आवश्यक है। इसमें दूसरा है संतोष। सुख, दुख, लाभ, हानि, यश, अपयश में हमेशा स्वयं को स्थिर रखें। प्रसन्नचित्त और संतुष्ट रहना ही संतोष कहलाता है। इससे श्रेष्ठ सुख मिलता है। इसमें तीसरा आता है तप। भूख, प्यास, ठंडी, गर्मी को समान रूप से सहना कर्तव्य पालन में दृढ़ निश्चय होने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। मोह दूर होकर आत्मसुख का अनुभव होने लगता है। इसका चौथा भाग है स्वाध्याय। सद्ग्रंथों का अध्ययन करना, ईश्वर चिंतन, इससे ज्ञान तथा भक्ति की प्राप्ति होती है। इसमें पांचवा अंग है प्रत्याहार। सारी इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर अंतर्मुखी कर देना प्रत्याहार है। प्रत्याहार से इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। अब आता है छठा अंग, यानी कि धारणा। किसी भी कार्य को पूर्ण धारणा के साथ करें। धारणा ही कार्य को सफल बनाती है। मन में पक्का विश्वास कर लें कि बस ये कार्य हमें करना है। सातवां अंग है ध्यान। जब भी योग करें या कोई भी कार्य करें तो पूरे ध्यान से करें, एकाग्र चित्त होकर करें। हमारा पूरा ध्यान हमारे कार्य पर ही केंद्रित हो। अब है 8वां अंग, जो कि अंतिम अंग है, समाधि। जब हम 7 अंगों को अच्छी तरह से निभाते हैं तो हमें शून्य यानी कि समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है। सतत आनंद की अनुभूति होती है, जिससे हम सभी प्रकार के तनाव से मुक्त हो जाते हैं और शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। ये सभी बातें कुछ मुश्किल सी लगती तो हैं, पर जब हम अपने जीवन शैली में इसको अपना हिस्सा बना लेते हैं तो एकदम आसान सी लगने लगती है। तो कृपया योग करें और योग को अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाएं और सारे रोगों को दूर भगाएं। तो इन सभी बातों का जीवन में बहुत ही महत्व है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर इन सब बातों का हम ध्यान दें तो जीवन के कष्ट हमारे लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी दूर हो जाएंगे। तो इस जानकारी के लिए कमलेश द्विवेदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, दौलत, शोहरत सब व्यर्थ है अगर सेहत और स्वास्थ्य नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप भी प्रण लें कि योग जरूर करेंगे और अपने परिवार को भी इसमें शामिल करेंगे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। सांसों में ज्वाला, हम हैं बंजारे दीवाने, खाक दर दर की
शिव शंभो शिव शिव शंभो शंभो शिव शंभो शिव शिव शंभो शक्ति ना मन की हो कम, तन में हो जोश हरदम, गूंजे डमरू की डम डम, होना विश्वास मध्यम, हमसे भयभीत आलम, जहरीले नाग है हम, विद्रोही अपनी सरगम, हम तो बोले बम बम बम, स्वर में हो हर हर गंगे, स्वर में हो हर हर गंगे, शिव शंभो शिव शिव शंभो शंभो शिव शंभो शिव शिव शंभो आग सीने में है पाला, हमको पीछे विष का प्याला, चल रही सांसों में ज्वाला, सांसों में ज्वाला, हम हैं बंजारे दीवाने, खाक दर दर की हम छाने, मौत से लड़ना हम जाने, लड़ना हम जाने, शंभो शिव शंभो शिव शिव शंभो शंभो शिव शंभो शिव शिव शंभो से है टकराना, हमको बढ़ते हैं जाना, मुश्किल हमसे बच पाना, होकर डाला जो ठाना, हर जंग हम जीत लेंगे, बैरी को मात देंगे, लेके विजय का परचम हम सारे साथ चलेंगे, स्वर में हो हर हर गंगे, स्वर में हो हर हर गंगे, शंभो शिव शिव शंभो शंभो शिव शंभो शिव शिव शंभो शंभो शिव शंभो शिव शिव शंभो शंभो शिव शंभो शिव शिव शंभो आग सीने में है पाला, हमको पीते विष का प्याला, चल रही सांसों में ज्वाला, सांसों में ज्वाला, हम हैं बंजारे दीवाने, खाक दर दर की हम छाने, मौत से लड़ना जाने, लड़ना हम जाने, शंभो शिव शंभो शिव शिव शंभो शंभो शिव शंभो शिव शिव शंभो शंभो शिव शंभो शिव शिव शंभो शंभो शिव शंभो शिव शिव शंभो। श्रोताओ, हम योग की बात कर रहे थे तो आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, उन्होंने आज ट्वीट किया है कि दुनिया के अधिकांश देशों के लिए योग दिवस कोई उनका सदियों पुराना सांस्कृतिक पर्व नहीं है। इस मुश्किल समय में, इतनी परेशानी में लोग इसे भूल सकते थे, इसकी उपेक्षा कर सकते थे, लेकिन इसके विपरीत लोगों में योग का उत्साह बढ़ा है, योग से प्रेम बढ़ा है। यही बात आज उन्होंने अपने संबोधन में भी कही। आगे उन्होंने कहा कि भारत ने जब भी स्वास्थ्य की बात की है तो इसका मतलब केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं रहा है। इसलिए योग में फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ पर इतना जोर दिया गया है। जब कोरोना के अदृश्य वायरस ने दुनिया में दस्तक दी थी, तब कोई भी देश साधनों से, सामर्थ्य से और मानसिक अवस्था से इसके लिए तैयार नहीं था। हम सभी ने देखा कि ऐसे कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। इसके साथ ही उन्होंने ये जानकारी दी कि अब विश्व को एम योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है और इस ऐप में कॉमन योग प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के लिए कई वीडियोस दुनिया की अलग-अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। और श्रोताओ, इसी के साथ कल की अगर बात करें, कल रविवार को
फादर्स डे मनाया गया, तो सभी पिताओं ने कल गर्व महसूस किया होगा, क्योंकि कल सभी ने अपने सम्मान को उनके प्रति प्रदर्शित किया, जो नींव है जीवन की, हमारे आदर्शों की। अनेक सेलिब्रिटीज ने ट्वीट किया है। हेमा मालिनी लिखती हैं कि वो अपने पिता का स्मरण करती हैं तो याद आता है कि उनका प्रेम अपने बच्चों के लिए संपूर्ण और सेल्फलेस था, और मैं उनकी अकेली बेटी थी तो मेरा पूरा ख्याल करते थे और मेरी हर इच्छा को पूरा करते थे। गायक कैलाश खेर लिखते हैं कि बाढ़े पूत पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। हर पुत्र पिता के धर्माचरण से ही अपना स्थान व भाग्य प्रशस्त करता है। लिखते हैं उत्तम पिता बनना किसी तपस्या से कम नहीं है। जब जब मुझको चोट लगी है, दर्द ने मेरे उनको सताया, अपने सपने दिल में दबा कर खुद को भुला के मुझको बढ़ाया, पैरों में छाले पड़ जाते मेरे लिए मीलों चल जाते। पापा मेरे पापा, पापा मेरे पापा, पापा मेरे पापा, पापा मेरे पापा। मेरे लिए खुशियाँ लाने में दर्द भरी कीमत है चुकाई, मेरे सपने पूरे करने में अपनी नींदें है गवाई, आपके संस्कारों से मैंने जीवन की दौलत है कमाई। पापा मेरे पापा, पापा मेरे पापा, पापा मेरे पापा, पापा मेरे पापा। डोली मेरी जब जाएगी, रुक ना सकेगा अश्कों का बहना, मुझको अपने पास ही रखना, मैं ना जाऊंगी सबसे कहना, हर पल मेरे साथ रहोगे, आज ये मुझसे वादा करो ना। पापा मेरे पापा, पापा मेरे पापा, पापा मेरे पापा, पापा मेरे पापा। तो हमारी संस्कृति में बड़ों का सम्मान करना तो हमारे संस्कारों में है। हम योगा की बात कर रहे थे, तो आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय के संबोधन की बात कर रहे थे, तो एक और रुचिकर बात उन्होंने ये कही कि योग हमें स्ट्रेस से स्ट्रेंथ की ओर और नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है। योग हमें अवसाद से उमंग और प्रमाद से प्रसाद तक ले जाता है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह और अमित शाह जी ने अपनी एक फोटो शेयर की है और सभी को शुभकामनाएं दी हैं।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। और इसी के बीच एक फोटो आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने भी शेयर की है और लिखा है कि our ancient seers' vision of bringing mind body together to achieve holistic health and happiness has benefited millions over millennia. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बधाई दी है उन्होंने। हजारों वर्षों से लाखों करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन का वरदान और शरीर एवं मन के संयोजन का साधन योग के रूप में हमारे ऋषियों ने विश्व को दिया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि मानवता को ये भारत की अनुपम देन है। योग कोविड-19 के संदर्भ में भी सहायक हो सकता है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। चाहत का ये जज्बा बदगुमानी ना बने, चाहत का ये जज्बा बदगुमानी ना बने। रब्बा कोई इश्क में मस्तानी ना बने, और रब्बा कोई इश्क में मस्तानी ना बने। रिश्ते को तोड़ दे करके दगा, वो जो अपनों को छोड़ दे, दिल क्यों ना ऐसे झूठे रिश्ते को तोड़ दे। जो हक पर चल सके ना वो जवानी ना बने, जो हक पर चल सके ना वो जवानी ना बने। रब्बा कोई इश्क में मस्तानी ना बने, ओ रब्बा कोई इश्क में मस्तानी ना बने।
तो इश्क, अपने परिवार से प्रेम, अपने बड़ों का सम्मान, अपने बड़ों से आदर और बड़ों का प्यार पाना, ये जीवन है, भारतीय संस्कृति में मूलभूत रूप से समाहित है। कल फादर्स डे की बात हम कर रहे थे, तो उस पर कुछ और ट्वीट्स भी हम शामिल करते हैं अपने कार्यक्रम में। अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने लिखती हैं कि वो अपने पिता को मिस करती हैं, साथ ही वो सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें एक पिता समान बहुत ही सहृदय ससुर यानी लविंग फादर इन लॉ मिले हैं। तो वहीं अभिनेता सलमान खान ने अपने भाइयों और अपने पिता के साथ एक फोटो शेयर किया है। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर लिखते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो टाइम मशीन के रूप में काम करते हैं। एक गीत, एक सुगंध, एक एहसास, एक स्वर, अ सॉन्ग, अ स्मेल, अ साउंड एंड अ फ्लेवर। अभिनेता अनुपम खेर लिखते हैं, यूं तो मैंने बुलंदियों के हर निशान को छुआ है, पर जब पापा ने कंधे पर उठाया तो आसमान छू लिया। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। जाने
विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। नमस्कार, मैं कैलाश पात्रा, वायलिन वादक। वर्ल्ड म्यूजिक डे के अवसर पर आप सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत बधाइयाँ और ढेर सारे शुभकामनाएं। जैसे आप सभी जानते हैं, कोरोना जैसा महामारी से हम लोग धीरे धीरे मुक्ति लाभ कर रहे हैं, बा जीत हासिल कर रहे हैं। इसलिए फिर से एक बार वर्ल्ड म्यूजिक डे के अवसर पर आप लोगों को ढेर सारे शुभकामनाएं। नमस्कार। तो आप सभी को शुभकामनाएं हमारी तरफ से, यानी विविध भारती की तरफ से भी। आज अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस, यानी हर साल 21 जून को जो मनाया जाता है, उसके पीछे उद्देश्य संगीत की दुनिया में उभरते हुए और प्रतिष्ठित कलाकारों सभी को एक साथ लाना है और प्रोत्साहित करना है कि वो अपनी प्रतिभा को सबके सामने लाएं। सुनी कितने दफे, वैसे तो तेरी नाम भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी। तू जो घर हाँ कहे तो बात होगी और ही। वैसे तो तेरी नाम भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी। तू जो घर हाँ कहे तो बात होगी और ही। दिल ही रखने को कभी ऊपर ऊपर से सही कह देना, कह देना यूं ही। कितने दफे दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफे। उठती है इबादत की खुशबुएं क्यों मेरे इश्क से। जैसे ही मेरे होंठ ये छू लेते हैं तेरे नाम को, लगे कि सजदा किया कह के तुझे शब्द के बोल दो। ये खुदाई छोड़ के फिर आजा तू ज़मीं पे और जाना कहीं, तू साथ रह जा मेरे। कितने दफे दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफे। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। कार्यक्रम का शेष भाग इस छोटे से अंतराल के बाद।
नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और वर्ल्ड म्यूजिक डे के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सारे संसार को जोड़ता है संगीत, दिलों को मिलाता है संगीत, सुंदर शिक्षाएं देता है संगीत। तो संगीत को अपनाइए, अच्छे संगीत को अपनाइए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। उलझी हुई ये लोरियां, उलझी हुई ये लोरियां सुलझाने दिल की तू सुने अगर दिल सच्चा है दिल वाले। राहें नहीं ऐसी तो कहीं जहाँ कहीं कोई मोड़ नहीं, कहता है ये दिल अब जाने भी दे, टूटे शीशों को तो जोड़ नहीं। राहों में दो राहें आते हैं 100 बार, कदम कदम इकरार है, कदम कदम इनकार। जिंदगी पत्थर को भी कभी रुकती नहीं, तेरी वक्त की पत्थर को भी कभी रुकती नहीं। तन्हाइयाँ हैं घुलती गई सांसों में, क्या करें। माना कहीं कोई भी नहीं जिसे मिला कभी गम न हो, पर हमको तो वो गम है जो एक पल को भी कम न हो। हमने जो बाजी खेली जीत नहीं पाए, अब वो तन्हाई है जो बीत नहीं पाए। ये जिंदगी पत्थर को भी कभी रुकती नहीं, तेरी वक्त की पत्थर को भी कभी रुकती नहीं। तन्हाइयाँ हैं घुलती गई सांसों में, क्या करें। अंगड़ाई लेती है फिर से उम्मीदें, पलकों पे छाए जो सपने। जाग उठते हैं फिर जैसे दिल में, अरमां जो सोए थे अपने। जाना है किस रास्ते ये भी ना तू जाने, क्यों ए दिल दीवाने। ये जिंदगी पत्थर को भी कभी रुकती नहीं, तेरे वक्त की पत्थर को भी कभी रुकती नहीं। तन्हाइयाँ हैं घुलती गई सांसों में, क्या करें। नमस्कार, मैं अमित रॉय। आज विश्व संगीत दिवस। सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 27 जून सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू
और डीडी किसान पर भी किया जाएगा। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जून तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 जून सुबह 11 बजे मन की बात। एक पल विच सवार करां तू जावे जे मैनू छड़ के मौत दा इंतजार करां कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं न देना कभी मुझको तू फासले मैं तुझको कितना चाहती हूँ ये तू कभी सोच ना सके तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरी और मुझको लेके चले ये दुनिया भर के सब रास्ते मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके।
अभिनेता अमिताभ बच्चन ने कल मिल्खा सिंह जी की किताब का आखिरी पेज शेयर किया है अपने ट्वीट में। लिखा है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। डिस्ट्रॉय योर एंटायर एग्जिस्टेंस इफ यू वांट टू रीच द ज़ेनिथ। तो मेहनत, पूरी लगन जरूरी है आगे आसमान छूने के लिए। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं भारत की गूंज। कार्यक्रम भारत की गूंज आप सुन रहे हैं विविध भारती से। मिलते हैं आपसे इस छोटे से अंतराल के बाद। श्रोता, विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। आज सुबह से हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय के संबोधन में भी आज सभी से यह आग्रह किया गया कि योग को जीवन का नियम बनाएं, अपना सहयोग दें। आचार्यों और योग गुरुओं से भी यही कहा गया, उनका आह्वान किया गया कि वो
समाज में अपना इस संदर्भ में योगदान दें। योगीराज डॉक्टर मंगेश दा ने अपने जीवन को समाज में मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक, या यूं कहें कि स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए समर्पित किया है। तो आइए सुनते हैं आज के इस अवसर पर वो क्या कहते हैं। हरिओम। राष्ट्रीय प्रसारण विविध भारती के सारे श्रोताओं को मैं डॉक्टर मंगेश दा प्रणाम करता हूं, शुभेच्छा देता हूं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिन धूमधाम से सारे विश्व में मनाया जा रहा है। योग का मतलब सिर्फ व्यायाम या आसन नहीं, तो एक भावनात्मक समतोल और अनादि अनंत तत्व को स्पर्श करता हुआ आध्यात्मिक प्रगति का एक बहुत ही बेहतरीन शास्त्र है। योग एक संपूर्ण विज्ञान है, एक पूर्ण जीवन शैली है, यह एक संपूर्ण आध्यात्म विद्या है। लिंग, जात, वर्ग, संप्रदाय, क्षेत्र आदि भाषाओं भेदाओं से संकीर्ण में न अटकता हुआ योग एक परिपूर्ण उत्कर्षता तक लेके जाने वाला खातिरलायक मार्ग है। और इस राजमार्ग में ज्ञान योग, हठ योग, कर्म योग, भक्ति योग, क्रिया योग, राज योग, यह सारे योग मार्ग चित्त के वृत्ति पे नियंत्रण करने के लिए सिखा रहे हैं। योग साधना की जो शुरुआत होती है, इसके मूल जो दो हेतु होते हैं, एक होते हैं पंच क्लेश की तीव्रता कम करना और दूसरा है समाधि अवस्था, उस अवस्था तक जाने की प्रक्रिया करना। योग की जो परिभाषा है, यह परिभाषा सारे जात, धर्म, विविध संप्रदायों को इनके भेद तोड़कर एक रूप होना सिखाती है। हमारे भारतवर्ष में हमारे सारे ऋषि मुनि, इन्होंने यह योग का जो ज्ञान आज तक हमारी तरफ पहुंचाया है और यह एक संतुलित जीवन का भाग है। रोग राई से पूरी मुक्ति देता है। खुद के आचार विचार एक अनोखे चैतन्य शक्ति के साथ काम करते हैं। इसीलिए हर एक जन रोग शैली को आत्मसात करने से योग शैली को आत्मसात करे। शरीर को तंदुरुस्त, तनाव से दूर रखने का बहुत बड़ा कार्य योग करता है। योग में जैसे आसन है, उसी तरह योग के प्राणायाम है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस में जो अपान, समान, प्राण, व्यान, उड़ान, यह पंच प्राण होते हैं। यह पंच प्राण के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण इंसान पा लेता है। इंसान का मन बड़ा विचित्र है और इस मन में जो भी तनाव आते हैं, अलग अलग द्वेष की भावना, दूसरे के प्रति हिंसा की भावना, योग इंसान को अंदर से शांत करता है और सिखाता है हम सब एक है। हम सब एक है, क्योंकि संस्कृत के युज धातु से तैयार हुआ यह शब्द योग है। इंसान का देह बड़ा अद्भुत है और इसकी रचना जो है, यहाँ 5 कोश होते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमन कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। और इस अद्भुत देह के अपने स्थूल शरीर के साथ मन के सूक्ष्म देह से इंसान रहता है। मन की 4 वृत्तियां हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। इस मन के जरिए हम जीवन के अंतिम उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं या अपना ही विनाश भी कर सकते हैं। मन की विविध अवस्थाएं होती है, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इस मन की अवस्थानुसार इंसान की इच्छा रहती है। मूढ़ अवस्था इंसान को क्लेश देती है, दूसरे का अनिष्ट करने से ऐसे व्यक्ति की इच्छा रहती है। क्षिप्त मन की अवस्था में वासना प्रबल होती है। विक्षिप्त अवस्था में इंसान अपने मन केंद्रित करने की कोशिश करता है, तो एकाग्र मन की अवस्था में वह अपने कार्य क्षेत्र में मशहूर होता है, नाम कमाता है। और निरुद्ध इच्छा में पूर्णतः विकसित एकाग्रता से इंसान जीवन का अंतिम उद्देश्य कैवल्य प्राप्ति कर सकता है। और यह सारी चीजें योग के जरिए हमें मिलती है। योग में आसन है, योग में प्राणायाम है, योग में ध्यान धारणा है। योग के जरिए शरीर के दोष जो है यह हम निकाल सकते हैं। आओ आप हम सब सारा भेद छोड़कर योग को अपनाते हैं।
योग के जरिए स्वयं को शक्तिशाली करते हैं, अपने देश को बलवान करते हैं। और मुझे ऐसे लगता है यह सादा सरल मार्ग एक राजमार्ग है। राष्ट्रीय प्रसारण विविध भारती पे मैं डॉक्टर मंगेश दा आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिन की शुभेच्छा देता हूं। मैं ख्याल रहे, योग एक दिन का नहीं है, योग 365 दिन का है। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मंगेश दा इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। भारत की गूंज कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती को फॉलो कीजिए फेसबुक पर और फौरन पाइए कार्यक्रम संबंधी तमाम ताजा जानकारियां। फेसबुक पर सर्च कीजिए विविध भारती सर्विस या टाइप कीजिए www.facebook.com/VBS Mumbai। इस पेज को लाइक और फॉलो करते ही आपको मिलने लगेंगी कार्यक्रम संबंधी सारी जानकारियां फेसबुक पर। बैठे तो मेरे रूबरू तुझको देखूं, इबादत करता रहूं। ओ आँखें कहती है बैठे तो मेरे रूबरू तुझको देखूं, इबादत करता रहूं। तेरे सजदों में धड़के दिल ये मेरा, मेरी सांसों में चलता है बस एक तू। इश्क दा रंग तेरे मुखड़े ते छाया, जदों मैं तके आए चैन नहीं आया। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। जी कर देखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। जदों दा तेरे ते दिल आया, जदों दा तेरे ते दिल आया। जी कर देखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। मेरे होठों की खामोशियों में जो बातें हैं वो आँखों से बता दूं। मेरे होठों की खामोशियों में जो बातें हैं वो आँखों से बता दूं। मेरे दिल की यही ख्वाहिश है, तेरी धड़कन में हर लम्हा मैं बिता दूं। तेरे चेहरे से आगे जा नहीं पाया, जदों दा मैं तके आए चैन नहीं आया। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। जी कर देखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया।
किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, जी कर देखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। जदों दा तेरे ते दिल आया, जदों दा तेरे ते दिल आया, जी कर देखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। जुबिन नौटियाल और ध्वनि भानुशाली और साथियों की आवाजों में गीत आपने सुना। कार्यक्रम चल रहा है भारत की गूंज विविध भारती से। नमस्कार, मैं प्रदीप्तो सेन गुप्ता विविध भारती के सभी सुनने वालों को विश्व संगीत दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे लगता है किसी भी डिफिकल्ट टाइम पर अपना स्ट्रेस और टेंशन को दूर करने के लिए संगीत एक जरिया है। संगीत जिंदगी का एक हिस्सा है, एक परिभाषा है। अच्छे संगीत आपके मन को लुभा सकता है और इसीलिए विविध भारती के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती, भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता। कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत। तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक, मायने रखते हैं आपके ट्वीट। वीर सैनिकों की जयमाला और हंसी का हवा महल। बाइस्कोप की बातें, यादों के उजाले। चौबारे पर सहेली है सखियों के संग। सखी सहेली। बॉम्बे टॉकीज और सेल्यूलॉइड के सितारे। हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा। और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर, डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन। मन का सुकून, दिल की आरती, सुरीली संदली। और भारत की गूंज कार्यक्रम में लौटते हैं बस थोड़ी ही देर बाद। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज, और ये गीत फरहान अख्तर, मारिया फर्नांडीज, ऋतिक रोशन, अभय देओल और साथियों की आवाजों में। Chi eres tu? Un viaggio
He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y das sentido toda mi vida con tu querer. ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा. No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेन्योरिटा. चाहत के दो पल भी मिल पाए दुनिया में ये भी कम है क्या, दो पल को तो आओ हो जाए, पूरे हम होता हम है क्या सेन्योरिटा. सुनो सुनो सेन्योरिटा कहते हैं हम क्या. Jamás podré interpretar el sentido de las palabras que me dedicas, pero el calor de tu mirar me hace sentir como la más bella señorita. निगाहों ने निगाहों से कहीं अरमान की दास्तां है सेन्योरिटा. ये चाहत की मोहब्बत की सारी दुनिया में एक ही जुबान है सेन्योरिटा. मुझसे अब नजर ना फेरो, आओ पास तुम मेरे. मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेन्योरिटा. चाहत के दो पल भी मिल पाए दुनिया में ये भी कम है क्या, दो पल को तो आओ हो जाए, पूरे हम होता हम है क्या सेन्योरिटा. सुनो सुनो सेन्योरिटा कहते हैं हम क्या. जो भी पल बीता हे सेन्योरिटा, हर पल तुमने है दिल जीता, बस इतनी सी तो बात है. No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेन्योरिटा. चाहत के दो पल भी मिल पाए दुनिया में ये भी कम है क्या, दो पल को तो आओ हो जाए, पूरे हम होता हम है क्या. चाहत के दो पल भी मिल पाए दुनिया में ये भी कम है क्या, दो पल को तो आओ हो जाए, पूरे हम होता हम है क्या. कार्यक्रम भारत की गूंज चल रहा है और आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको बहुत से हमारे संगीत के विशेषज्ञ, संगीत के बड़े कलाकारों का शुभकामना संदेश आपको सुनवाया. अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस की अगर बात करें तो संगीत सिर्फ 7 सुरों में बंधा नहीं होता. इसे बांधने के लिए विश्व की सीमाएं भी कम पड़ जाती हैं. संगीत दुनिया में हर मर्ज की दवा मानी जाती है. ये दुखी से दुखी इंसान को भी खुश कर देता है. संगीत दुनिया में हर जगह है. अगर इसे महसूस करें तो दैनिक जीवन में संगीत ही संगीत भरा हुआ है. कोयल की कूक, पानी की कलकल, हवा की सरसराहट, हर जगह संगीत ही तो है. बस जरूरत है तो इसे महसूस करने की. अपनी जिंदगी के व्यस्त समय से कुछ पल सुकून के निकालिए और महसूस कीजिए संगीत में दुनिया की धुन को. संगीत मानव जगत को ईश्वर का एक अनुपम दैवीय वरदान है. पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा मला पिंग्यानी माला बोलवली रात घालवली पोरी पिंगा. नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और वर्ल्ड म्यूजिक डे के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. सारे संसार को जोड़ता है संगीत.
दिलों को मिलाता है संगीत, सुंदर शिक्षाएं देता है संगीत। तो संगीत को अपनाइए, अच्छे संगीत को अपनाइए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए। पिंग्यानी माला बोलवली रात घालवली पोरी पिंगा लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी हो, लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी मेरे घर आई कैसे सज धज देखो मेरे पिया की सावरी जिया से बावरी मेरे अंगना में देखो आज खिला है चांद। ये बाजे धुन झम झम झमाके झम तुरज मन झम झम झमाके झम ये बाजे धुन झम झम झमाके झम तुरज मन झम झम झमाके झम। लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी मेरे घर आई कैसे सज धज देखो मेरे पिया की सावरी जिया से बावरी मेरे अंगना में देखो आज खिला है चांद। ये बाजे धुन झम झम झमाके झम तुरज मन झम झम झमाके झम ये बाजे धुन झम झम झमाके झम तुरज मन झम झम झमाके झम। पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा। लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी मेरे घर आई कैसे सज धज देखो मेरे पिया की सावरी जिया से बावरी मेरे अंगना में देखो आज खिला है चांद। ये बाजे धुन झम झम झमाके झम तुरज मन झम झम झमाके झम ये बाजे धुन झम झम झमाके झम तुरज मन झम झम झमाके झम। पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा। और अब बस हमारे इस कार्यक्रम का वक्त खत्म होने वाला है। ठीक 9:30 बजे कार्यक्रम होगा आज के फनकार, और आज के फनकार होंगे अभिनेता रहमान। तो सुनना ना भूलिएगा 9:30 पर आपसे कुछ ही पलों बाद। तो ये है भारत की गूंज कार्यक्रम का आखिरी गीत। सजाए बैठी साजन ने बुलाए बैठी कहाँ गुम हुआ
लटके पिया उड़ावे जहाँ के केवड़िया से लटके पिया करे झाका झाके बात काढ़ी फेंके पिया उड़ावे जहाँ के खत्म देवे जाके आजा गिलारे खिला दो के मामी लाले से लाले तनिक हो जाए आजा गिलारे खिला दो के मामी लाले से लाले तनिक हो जाए हमरे अटरिया पे पड़ोसन के घरवा जय हो ना सबरिया सासन से बोले मरे काटे जहरिया जहरे नजरिया आजा टरिया पे पिला दो अंगूरी जोरा जोरी तनिक हो जाए आजा टरिया पे भारत की गूंज